अस्सलाम से। Assalamu alaikum. So yesterday we did the definite integral और हमने फिर ये भी देखा था कि वो डेफिनेट इंटीग्रल से जो एक कांस्टेंट आंसर आता है वो कांस्टेंट आंसर क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट रिप्रेजेंट्स द shaded areas, mean area between the graph, between the curve and x-axis. So इससे पहले हम डीज को इंटीग्रेट करें हमें क्या मिलता है? वी गेट dy by dx, and if we integrate dy by dx, then what will we get? We will get y mean we will get equation of curve. तो अब अगर इक्वेशन ऑफ कर्व मीन y को इंटीग्रेट करें, अगर हम y को इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल x में dx, if you integrate the equation of curve, then what will you get? You will get the area between the curve and x-axis. So if we integrate the curve, we'll get the area between the curve and x-axis. dy by dx को इंटीग्रेट करने से इक्वेशन ऑफ कर्व मिलती है, इक्वेशन ऑफ कर्व को इंटीग्रेट करने से एरिया बिटवीन दैट कर्व एंड एक्स एक्सिस मिलेगा. सो इसका मतलब इंटीग्रेट करने के लिए हमें कर्व की इक्वेशन होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए किस रीजन का एरिया हमने फाइंड करना है. मीन फुल एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस तो नहीं होगा, वो कोई एक स्पेसिफिक एरिया होगा जिसको हम लिमिट्स लगा के हम फाइंड कर सकेंगे जो भी हमें वो कहेगा. तो सपोज कल भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे. एक और बात भी मैं अगर बताऊं आपको, अगर आप कल याद रिकॉल करें तो कल हमने डेफिनेट इंटीग्रल को जब सॉल्व किया था, देन हमारे कुछ आंसर्स जो इंटीग्रेट करने के बाद कांस्टेंट आंसर्स आए थे, कुछ आंसर्स पॉजिटिव आए थे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जिनके आंसर्स नेगेटिव थे. सो ये पॉजिटिव आंसर किसी कर्व को इंटीग्रेट करने से और किसी को इंटीग्रेट करने से नेगेटिव आंसर, वी नो कि एरिया नेगेटिव तो नहीं हो सकता. सो फिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या शो करता है? सो सुन लीजिए कि ये अगर आपको किसी कर्व को इंटीग्रेट करें और एरिया आपका आंसर पॉजिटिव आए, सो दैट इज शोइंग कि दिस एरिया इज between the curve and x-axis definitely have, and that area is above the x-axis.
और अगर नेगेटिव आए तो इसका मतलब वो कर्व या वो स्पेसिफिक रीजन, वो कर्व इज बिलो द एक्स एक्सिस। बट एरिया को आपने पॉजिटिव ही एंड पे लिखना है। देखिए अगर suppose this is -2, we know this is 0, say this is 3 and this is 5। अगर ये 3 रीजन हों, सो अगर आप एरिया फाइंड करें इस कर्व की, अगर इक्वेशन आपको गिवन हो और उस कर्व की इक्वेशन को अगर आप इंटीग्रेट करें विद द लिमिट्स, मीन सपोज कर लेते हैं कि दिस इज, ये एफ ऑफ एक्स है। अगर आप इस कर्व को इंटीग्रेट करें, इस एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करें लिमिट्स -2 to 0, इसको अगर इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल एक्स, सो इसका जो एरिया आएगा वो आप देखेंगे कि इट विल बी पॉजिटिव। आपका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा। अगर आप किसी कर्व को इंटीग्रेट करें, अगर आपने सपोज ये ब्लू कलर में जो शेडिंग की है, अगर आपने ये एरिया फाइंड करना है, अगर आपने ये एरिया फाइंड करना है, ये ब्लू कलर वाली शेडिंग का अगर एरिया फाइंड करना चाहते हैं, तो इसका मतलब अब कर्व को इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स क्या यूज होंगी, 0 to 3। सो अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 to 3। सो अगर आप एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करें 0 to 3, इसका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। याद रखिए एरिया तो नेगेटिव नहीं होता। अगर आपका सपोज ये आंसर -20 आ जाता है, एट द एंड आपने एरिया क्या लिखना है, उसको +20 लिखेंगे। वो नेगेटिव सिर्फ ये शो कर रहा है कि दिस इज द एरिया बिलो द एक्स एक्सिस। ठीक हो गया। अब अगर हमने ये एरिया फाइंड करना हो, दिस वन, सो ये जो रेड कलर में या पिंक कलर में जो रीजन शेडेड है, इफ यू वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन, आप बताइए इस रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे। यू विल अप्लाई द लिमिट्स 3 to 5 एफ ऑफ एक्स dx। बताइए आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव। यस। लेकिन सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव आपको सिर्फ ये शो करते हैं कि एरियाज आर अबव द एक्स एक्सिस और बिलो द एक्स एक्सिस, आपको इसके अलावा और कुछ शो नहीं करते। मुझे ये बताइए, अगर अब आपको ये तीनों एरियाज कैलकुलेट करने हुए, इफ द क्वेश्चन इज टू कैलकुलेट ऑल दीज थ्री शेडेड एरियाज, देन आप कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे इस कर्व को। क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि एक ही दफा इंटीग्रेट करें -2 से 5? क्या ऐसे कर सकते हैं -2 से 5 एक ही दफा इंटीग्रेट कर दिया और फुल एरिया क्या आ जाएगा उससे? नो, इससे जो एरिया आएगा वो गलत आएगा। कोई बता सकता है क्यों गलत आएगा? क्योंकि वो नीचे वाले पार्ट का आंसर इंटीग्रेशन के थ्रू माइनस होगा ना, वो उसको माइनस कर देगा, और हमने माइनस नहीं करना, वो उसको एरिया को ऐड करना है। सो आप, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, देखिए सपोज करें कि अगर इसका एरिया है सपोज 15,
इसका एरिया है आपके पास सपोज 10 और ये भी है 15। अगर ये मैं आपको ऐसे बता दूं कि ये एरिया है इससे, तो आप क्या करेंगे? टोटल एरिया क्या होगा? टोटल एरिया शुड बी 15 प्लस 10 प्लस 15 विच इज 40। ऐसे ही है ना? लेकिन अगर आपने एक ही गो में इंटीग्रेट कर दिया -2 to 5, सो इंटीग्रेशन एक ही दफा करने से आपकी फाइनल आंसर ये बनेगा 15 - 10 + 15। वो 15 - 10, 5 प्लस 15, वो 20 बन जाएगा आपका एरिया। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन टेक्निक्स के थ्रू ये वाला एरिया तो नेगेटिव आएगा और वो तो नेगेटिव ही रखेगा। तो आपको फिर क्या करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में? ऐसे क्वेश्चन में आपको अगर कुछ पोर्शन ऑफ शेडेड रीजन अबव द एक्स एक्सिस हो, कुछ बिलो द एक्स एक्सिस हो, दोनों को अलग अलग करें। जो अबव द एक्स एक्सिस आएगा एरिया वो पहले से ही पॉजिटिव होगा, जो बिलो द एक्स एक्सिस एरिया होगा वो नेगेटिव आएगा। उस नेगेटिव को पॉजिटिव कर लें और फिर सब एरियाज को ऐड कर लें। जी क्लियर है सबको? फिर वो माइनस आ जाएगा ना, उस माइनस को प्लस करके प्लस करना है। ठीक है, माइनस करेंगे तो फिर तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, कुछ क्वेश्चंस करते हैं आप। ओके, एफ ऑफ एक्स या वाई इज इक्वल टू x² -6x + 8। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व। वी हैव टू कैलकुलेट दिस पीरियड। बताइए कैसे करेंगे? इस कर्व की इक्वेशन गिवन है। जी बताएंगे हादी कैसे एरिया फाइंड करना है? जी हादी, आर यू देयर? जमीना बताइए, हाउ विल यू यस फाइंड द सर। एरिया? सर पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे। ओके, मसला क्या है? इंटीग्रेट सर तो हम हमें उसको सर कर हमें सकते लिमिट्स हैं। नहीं पता ना, लिमिट्स नहीं पता इसकी। यस, तो यही तो प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में कि जी। इंटीग्रेट तो हमें करना है बट लिमिट्स नहीं पता चल रही कि लिमिट्स क्या हैं। क्या लिमिट्स फाइंड करने में साल हमारी हेल्प कर सकते हैं? सर इसको हम अगर सॉल्व कर लें इक्वेशन को पहले तो लिमिट्स आ जाएंगी। मुझे समझ नहीं आ रही लिमिट्स वाला। जी, एक बात तो सबको उम्मीद है समझ आ रही हो कि लिमिट्स हमने ये दोनों फाइंड करनी है। मीन हमने ये पॉइंट फाइंड करना है और ये पॉइंट फाइंड करना है। और ये पॉइंट फाइंड करने का मतलब हो सकता है ये फाइंड करें तो ये 1 आए और ये 5 आ जाए, तो हम 1 से 5 इंटीग्रेट कर लेंगे। अब एक्चुअल प्रॉब्लम यही है कि ये पॉइंट्स कैसे फाइंड करें। सो अगर आप सर देखें तो दीज आर द एक्स इंटरसेप्ट्स। ये कर्व इन 2 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है। सो यहाँ पे y क्या होता फोर है? 0 होता है। ज़ीरो। सो यहाँ पे y 0 होता है। मीन x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y 0 पुट करते हैं।
सो पहले अपनी इक्वेशन में y0 पुट कीजिए, यू विल गेट x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सिर्फ 4 और 2 आ रहे हैं तो जो है। बिल्कुल, इसको आपने मिड टर्म ब्रेक किया, सॉल्व किया, सो वी गॉट टू सॉल्यूशंस, वन इज 2 एंड अदर इज 4। सो इसका मतलब कि हमें लिमिट्स तो पता चल गई 2 एंड 4। अब अगर हमने इसका एरिया फाइंड करना है, सो एरिया इज लिमिट्स 2 to 4, we have to integrate the curve x square minus 6x plus 8 from the limits 2 to 4, you'll get the area। इससे आंसर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि एरिया बिलो द एक्स एक्सिस है, आंसर नेगेटिव आएगा। लेकिन हमने एरिया फाइंड किया तो एंड पे उसको पॉजिटिव हम लिखेंगे। जी, पहले आप क्या कीजिए, इसको इंटीग्रेट कीजिए। इंटीग्रेशन इज x cube by 3। व्हाट्स द इंटीग्रेशन ऑफ 6x? 6x square by 2। So 6x square by 2 cancel, okay, we will have 3x square। Integration of constant is 8 is 8x। इंटीग्रेट कर लिया बट लिमिट्स अभी यूज नहीं की, सो विल राइट द लिमिट्स 2 to 4 एज इट इज। नाउ पुट द लिमिट, first the upper limit then lower limit। सो बताइए फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 4/, जस्ट 4/3, नेगेटिव 4/3 आ रहा था, सो उसको हमने क्या लिख दिया, पॉजिटिव 4/3। सो 4/3 थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में इसको 1.33 भी लिख सकते हैं, मिक्स्ड फॉर्म में 1/3 भी लिख सकते हैं। जी, इज दैट द एरिया? सबके पास क्या यही आ रहा है आफ्टर कैलकुलेशन? गुड लक। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आप? केमिस्ट्री दिया हुआ है। जी क्लियर है सबको, आगे चलें। We know this is x axis, this is y axis। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है और एक कर्व ड्रॉ की है। एंड द क्वेश्चन इज, आपको लाइन की इक्वेशन और कर्व की इक्वेशन दोनों गिवन है। इक्वेशन ऑफ लाइन एंड कर्व आर गिवन। बताइए, हाउ विल यू फाइंड द शेडेड एरिया? हमने सर एक्चुअली फाइंड नहीं करना, सिर्फ मेथड डिस्कस करना है। जी हाँ जी बताइए। सर सर वो B-4AC वाला मेथड यूज करके हम पॉइंट्स नहीं ढूंढ लेंगे इसमें? बी स्क्वायर माइनस 4AC आपको ये बताता है कि इसके कितने रूट्स होंगे, और वो मैं आपको डायग्राम से देख के बता रहा हूँ, 2 रूट्स है।
पर सर सर वो वाला अगर हम जी साथ। सर अगर हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लें साइमल्टेनियसली तो उससे हमारे पास ये पॉइंट्स ही आ जाएंगे लिमिट्स वाले, और फिर हम परफेक्ट आगे एरिया साथ, फाइंड। परफेक्ट। साथ कह रहे हैं कि आप पहले उस लाइन की इक्वेशन और कर्व की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें ताकि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल जाए। चले, सपोज हमने उनको सॉल्व कर लिया, हमें उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट मिल गया। आपको x coordinate is say coordinate is suppose 4। अब बताइए नेक्स्ट स्टेप फिर क्या होगा। दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए हमें, x कोऑर्डिनेट भी और y कोऑर्डिनेट चाहे तो वो भी मिल सकते हैं। व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? y भी निकाल लें, ठीक है, y भी निकल आए। फिर सर ये फिर से समझा सकते हैं? जी मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ लाइन, इस लाइन की इक्वेशन और कर्व की इक्वेशन दोनों गिवन है, ठीक। सो साथ कह रहे हैं कि पहले आप उन लाइन और कर्व की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर ले ताकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाए। मैंने कहा सपोज हमने सॉल्व कर लिया और उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट एक 1 आया और एक 4 आ गया। अब बताइए शेडेड एरिया कैसे फाइंड होगा। अगर आप कर्व सर की इक्वेशन को इंटीग्रेट करके फिर वही लिमिट्स ही करेंगे। बिल्कुल लगाएंगे। फिर आप देखिए कि अगर मैं यहाँ पे कर्व को इंटीग्रेट करूं, कर्व की इक्वेशन को इंटीग्रेट को लिमिट 1 to 4, मुझे बताइए कौन सा एरिया है। जब भी कर्व को या किसी भी ग्राफ को इंटीग्रेट करते हैं तो वो एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस आता है। सो अगर ये जो कर्व है इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं 1 to 4 तो मेरा एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस वो तो ये एरिया आ जाएगा। क्या हमें ये एरिया चाहिए? ये भी चाहिए और नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, वो दूसरा वाला चाहिए, ये वाला। तो फिर क्या किया जाए? हम्म। सर यस, लाइन की भी इक्वेशन इंटीग्रेट करके उसमें भी 1 और 4 डाल के उनको माइनस नहीं किया जा सकता सर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आदि कह रहे हैं कि अगर हम 1 to 4 लाइन की इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दें, सो अगर लाइन की इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया बिटवीन द लाइन एंड एक्स एक्सिस आ जाएगा और वो ये एरिया होगा, जरा देखिएगा। सो एरिया बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्सिस ये वाला एरिया आ जाएगा। सो इस एरिया में से अगर आप वो कर्व के अंडर ये वाला जो एरिया था अगर हम वो माइनस कर दें सो वी विल गेट दैट शेडेड एरिया। ऐसा ही है। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, वी हैव टू इंटीग्रेट द इक्वेशन ऑफ कर्व, वी हैव टू इंटीग्रेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, और दोनों के एरिया को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वी विल गेट द एरिया बिटवीन द लाइन एंड कर्व, मीन एरिया बिटवीन द कर्व एंड लाइन व्हिच इज शेडेड रीजन। जी ये बात सबको समझ आ रही है? जी सर। यस सर। अच्छा, एरिया अंडर द लाइन को आप ट्रेपीजियम के थ्रू भी कर सकते हैं। आपको पता नहीं ये लाइन एक ट्रेपीजियम, अगर आप उस तरह करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये एक ट्रेपीजियम शेप बन रही है। वो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है ना, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। फिर पैरेलल साइड्स कैसे फाइंड करेंगे? जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के y कोऑर्डिनेट है वो इसके, मीन अगर इसका y कोऑर्डिनेट सपोज 3 है, इसका y कोऑर्डिनेट सपोज 6 है, तो इसका दिस लेंथ इज 3 एंड दिस लेंथ इज 6। हाइट ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगी? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड वो 3।
बट ट्रेपेजियम से करने की जरूरत नहीं है। आपने जो पहले मेथड कर रहे हैं, मीन एरिया जो आप पहले कर रहे हैं, मीन एरिया अंडर द लाइन वाले मेथड से इंटीग्रेशन के थ्रू आप करें कि लाइन को भी इंटीग्रेट कीजिए, कर्व को भी इंटीग्रेट कीजिए, और फिर उनके एरियाज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यू विल गेट द एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस। सो आपके पास टू कर्व है, दोनों कर्व की इक्वेशन गिवन है। आप बताइए शेडेड एरिया कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों कर्व्स की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। मीन वो फिर इक्वेशन ऑफ कर्व ऐसी ही होगी जिसको जो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। सॉल्व करने से आपको उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, वाई भी आ सकता है, लेकिन वी नीड ओनली एक्स कोऑर्डिनेट। अगर एक एक्स कोऑर्डिनेट सपोज आ जाता है -1 और दूसरा सपोज आपके पास आ जाता है 9, सो अगर मैं इसको कहूं कर्व 1, इसको कहें कर्व 1, इसको कहें कर्व 2, सो दोनों कर्व को इंटीग्रेट करेंगे -1 से 9 तक। बताइए कौन सा एरिया जाएगा, कि कर्व 1 का, कर्व 2 का? यस, कर्व 1 को जब आप कर्व वन इंटीग्रेट का। करेंगे, यस, कर्व 1 को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे -1 to 4, सो वो ये सारा एरिया आ जाएगा। कर्व 1 को इंटीग्रेट करने से वी विल गेट दिस एरिया। वेयर एज अगर आप कर्व 2 को इंटीग्रेट करेंगे, सो वो फिर एरिया कर्व 2 के अंडर, सो वो ये एरिया बनाएगा। सो एरिया अंडर कर्व 1 में से एरिया अंडर कर्व 2 माइनस कर देंगे, सो वी विल गेट द शेडेड एरिया। जी, एनी क्वेश्चन? Okay, suppose equation of curve and equation of line is given. Equation of curve and equation of line is given. How will you find the area of the shaded region? क्यों क्यों सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली इनको? क्या चाहिए? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया नहीं है, 0, सर और दूसरा पॉइंट ऑफ, अहमद कह रहे हैं कि दोनों को इंटीग्रेट करके माइनस करें। जी हादी बताइए। सर दोनों को इंटीग्रेट कर लेंगे और सर उनको ऐड करने पे। सही कह रहे हैं।
जी अयान, यू टेल। Sir, I'm not sure. जी फहाम। सर हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, तो हम दूसरी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक तो इस पे 0 है, वो गिवन है, और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे कहीं आगे आ रहा है, ये वाला, वो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए ही नहीं कहीं पे। जब जी जरा सुनिएगा, अगर मैं कर्व को इंटीग्रेट करूं 0 to 5, मेरे पास एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा, ऐसे ही है। फिर अगर मैं लाइन की इक्वेशन को इंटीग्रेट करूं 0 to 5, मेरे पास 0 to 5 इंटीग्रेट करने से ये एरिया आ जाएगा। आप बताइए टोटल एरिया फाइंड करने के लिए इन दोनों एरियाज को क्या करना चाहिए? ऐड करना चाहिए। बट एक बात के लिए जरा केयरफुल रहिएगा कि कर्व का जो एरिया आएगा वो बिलो द एक्स एक्सिस है, वो आंसर वो नेगेटिव आएगा। मीन नेगेटिव अगर 14 आता है तो उसको आपने पॉजिटिव करना है पहले। सो वो एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस का पॉजिटिव आंसर और एरिया बिटवीन द लाइन एंड एक्स एक्सिस, उन दोनों को आप ऐड कर देंगे, यू विल गेट द शेडेड एरिया, टोटल शेडेड एरिया। सो एरिया बिटवीन द कर्व लाइन एंड एक्स एक्सिस के लिए आप ट्राइंगल का एरिया भी कर सकते हैं, सिंपली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगर आपको इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। सो या फिर आप इंटीग्रेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। सो इस एग्जांपल से मैंने सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश की है कि हमेशा शेडेड एरिया फाइंड करने के लिए माइनस ही नहीं करना पड़ता, आपको जरा क्वेश्चन को अच्छी तरह देखना चाहिए, वो समटाइम्स ऐड करना पड़ सकता है। मीन इस केस में अगर आप देखिए तो आपको शेडेड एरिया फाइंड करने के लिए दोनों को आपने ऐड करना है। जी क्लियर है? सो अब हम इसके कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।